मुजफ्फरपुर ब्रह्मपुरा बीबीगंज रास्ते में मतलब कि क्लिनिक है, आवास भी है। होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में विगत 15 सालों से प्रैक्टिस करते हैं और होम्योपैथी में पुराने से पुराने बीमारी को होम्योपैथी से इलाज संभव है क्या? बिल्कुल है। पुराने से पुराने बीमारी का इसमें बहुत आसान और परमानेंट इलाज है। पुराने जैसे अभी देख रहे हैं कि हर घर में 4-5 घर परिवार में सदस्य हैं हर घर में, तो उसमें 2-4 मिल ही जाएंगे डायबिटीज से। मोटापा अधिक बढ़ना, बच्चों में बढ़ना और युवा पीढ़ी को भी देख रहे हैं कि ज्यादा बढ़ रहे हैं। महिलाओं में भी खासकर जो होती है मोटापा अधिक बढ़ जाना, बीपी हाई, किसी का लो, मोटापा बढ़ना, डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? डायबिटीज भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसका कि छोटे बच्चों, बुजुर्ग, वयस्क सभी पे बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है। और कैसे बचना चाहिए इससे? इससे बचने के लिए होम्योपैथिक में उपचार है। सीजियम जो है, सीजियम मदर टिंचर आप ले सकते हैं। इससे बहुत ही आसान इलाज संभव है और परमानेंट क्योर भी हो सकता है। देख रहे हैं कि हर घर में देख रहे हैं, महिलाओं में भी देख रहे हैं, बच्चों में देख रहे हैं, चिड़चिड़ापन अधिक बढ़ रहा है। लोगों में चिड़चिड़ापन अधिक बढ़ रहा है, गुस्सा ज्यादा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? चिड़चिड़ापन होने का एक ये भी कारण हो सकता है कि उनको थायराइड है, ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है। हाई होने की कंडीशन में भी चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आता है। और आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में तनाव इतना बढ़ गया है कि जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन होता है। इसके लिए भी बहुत सारे होम्योपैथिक में मेडिसिन्स हैं, जैसे नक्स वोमिका, सल्फर, थूजा आप दे सकते हैं, नेट्रम सल्फ, ये सब बहुत कारगर दवाएं हैं। और देखा गया है कि गर्मी का भी मौसम है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और इसमें कि पानी कितना पीना चाहिए। और चमकी बुखार इस समय कि जो है मई महीना से लेके अगस्त तक का कि बच्चों में होता है। तो खास के युवा, उनके जो गार्जियन है, माता पिता, उनसे क्या अपील करेंगे? अपने बच्चों को कैसे देखभाल? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, है ना। 5 से 10 लीटर अगर आप पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा है कि धूप से आप बचें, है ना। होम्योपैथिक में मेडिसिन भी इसके लिए है, जैसे रस्टॉक्स है, पसेटलेब्रायोनिया, ये सब बहुत अच्छा कारगर मेडिसिन है जिसके द्वारा ये सब बुखार खत्म हो सकता है और सही इलाज उपचार संभव है। छोटे छोटे बच्चों में देख रहे हैं कि कुकुर खांसी टाइप का होता है, दम फूलने का बीमारी अधिक बच्चों में देखते हैं और ओल्ड एज में वाले लोग को भी देखते हैं। अगर 60-70 वर्ष के एजेड हैं तो उनको भी कुकुर खांसी और दम्मा का शिकायत ज्यादा पाए जा रहे हैं। जी मेरा नाम डॉक्टर जयश्री है। मैं कहती हूँ 14 तारीख को रक्तदान है। आप सारे युवा पीढ़ी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग रक्तदान अवश्य करें। इससे कमजोरी वगैरह नहीं होती है। आप रक्तदान करें ताकि किसी की जिंदगी बच सके। एनेस्थीसिया, ये सब मेडिसिन आप दे सकते हैं जो बहुत ही कारगर इलाज संभव है इससे। तो ओवरवेट जो होते हैं खासकर, तो उसके लिए कि किस तरह का इलाज होता है ओवरवेट घटाने के लिए? ओवरवेट घटाने के लिए इसमें एक तो जैसे होम्योपैथिक जो है वो फुली साइकोलॉजी बेस्ड है ना। इसमें जो भी पेशेंट का साइकोलॉजिकल सिम्टम आता है उसके द्वारा हम लोग मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं जो कि काम करता है। इसके अलावा फिकस, थूजा, ये सब बहुत अच्छा मेडिसिन है। अभी देखा गया है कि गर्मी के मौसम में स्किन डिजीज अधिक बढ़ता है। लोग वस्त्र कि अपना उतारते हैं, उसी तरह ये फुसरी फुसरी लाल टाइप के कि पूरे शरीर में हो जाते हैं। तो उससे बचने का क्या उपाय है और उससे कैसे सावधानियां रहना चाहिए? इससे है कि आप बचने के लिए एक तो आप अपने कपड़े साफ सुथरे रखें। पसीने का समय है तो आप पसीने से बचाव रखें, डेटॉल वाला पानी से नहाएं। और इसके अलावा है कि इसमें मेडिसिन भी, होम्योपैथिक में उपचार भी है, जैसे सल्फर, आर्सेनिकम, सल्फेरिकम, ये सब बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि इसके उपचार के लिए। गैस के भी शिकार लोग अधिक बढ़ रहे हैं, गैस्ट्रिक की बीमारी अधिक बढ़ रहा है लोगों, जैसे अल्सर हो जाना
और जो मतलब कि जैसे पत्थर हो जाना, तो उसका क्या होम्योपैथी में इलाज है क्या? बिल्कुल संभव है। जैसे गैस के लिए नक्स वोमिका बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है। प्लस जैसे आपको गॉल ब्लैडर में पत्थर है तो सियोनैंथस आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी में या यूरेटर में स्टोन है तो सरसपेरेला ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ही कारगर इलाज संभव है। अभी 16 साल की जो बच्चियां हैं उनके मुहासा हो जाना और मतलब कि ये सब है कि मेलानिन बहुत ज्यादा हो जाने पर, जैसे स्किन में जहाँ भी आपका कालापन होता है वहाँ मेलानिन पिगमेंट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाता है, जिससे चेहरा काला हो जाता है। इसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन कैलकेरिया सल्फ्यूरिका है, जिससे कि एकदम कम से कम 1 सप्ताह में बिल्कुल बेदाग हो जाता है चेहरा। अभी देख रहे हैं कि आप लोग होम्योपैथी में मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, तो जो जो प्रेगनेंसी के समय में मतलब कि होम्योपैथी में बहुत कम पेशेंट आते होंगे, सब एलोपैथ की तरफ जाते हैं, सब चीज दिखाते हैं। तो किस तरह नॉर्मल डिलीवरी का किस तरह का आप ट्रीटमेंट करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होता है? नॉर्मल डिलीवरी के लिए जैसे पेशेंट को स्टार्टिंग में आना पड़ता है, जैसे शुरू में प्रेगनेंसी के समय जैसे वोमिटिंग, चक्कर आना, ये सब बहुत छोटी छोटी सिम्टम्स आती हैं, जिससे कि नक्स वोमिका सल्फर से आप क्योर कर सकते हैं। प्लस उसके अलावा जैसे बच्चा अगर उल्टा हो जाता है तो उसको सीधा करने के लिए भी पल्सेटिला मेडिसिन का यूज किया जाता है। प्लस उसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन है, जैसे ऑस खुल नहीं रहा है, लेबर पेन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सिमिसिफ्यूगा कॉलोफाइलम इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी संभव हो पाता है। बचपन के भी शिकार ज्यादा महिलाएं हो रहे हैं लोगों में, तो इसका किस तरह का ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी में? जी, बचपन के शिकार अधिक हो रहे हैं लोगों में, महिलाओं में बचपन। अच्छा, जी जी, बांझपन का भी शिकायत है, जिसके लिए हम लोग पेशेंट का पूरा अच्छे से ये साइकोलॉजिकली सिम्टम्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जो भी साइकोलॉजिकल सिम्टम आता है उसके हिसाब से जो मेडिसिन सिलेक्ट किया जाता है उसी से उसका ट्रीटमेंट होता है। समय होता है, किसी को लेट होता है, एक सप्ताह, 4 दिन, 5 दिन आगे पीछे होते रहते हैं, तो उस तरह के ज्यादा होते हैं। किसी को ज्यादा मतलब स्त्राव ज्यादा होते हैं, तो उसके क्या होम्योपैथी में इलाज है इसका? जी, इसके लिए है कि ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, तो इसके लिए होम्योपैथिक में अशोका, एब्रोमा, सिमिसिफिगा ये सब बहुत अच्छा मेडिसिन है, जो किसी तरह का मासिक धर्म में इरेगुलरिटी को ट्रीट करता है, और बहुत कंफर्मेटरी ट्रीटमेंट इसका है। तो खास के बच्चों और महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगे इसके लिए? क्या अपील करना चाहते हैं कि मतलब ये आपकी जो कि यहाँ क्लिनिक है बीबीगंज जी, में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है आप अचानक से घबराकर एलोपैथिक में नहीं चले जाएं। उसके लिए है कि आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, लेकिन 100% आपका क्योर संभव है होम्योपैथी से। होम्योपैथी पे विश्वास करें और इस पद्धति को आप अपनाएं। क्लिनिक कहाँ कहाँ खोले हुए हैं? मेरा क्लिनिक एक पुलिस लाइन में है। कहाँ पर पुलिस लाइन में? पुलिस लाइन में, न्यू पुलिस लाइन रोड, अंबेडकर चौक के पास। और मतलब कि ये दूसरी क्लिनिक कहाँ है? दूसरी क्लिनिक मेरे आवास पर है, बीबीगंज में, रोड नंबर 6, चित्रकूट नगर रोड नंबर 6 में। मोबाइल नंबर बताया जाए जो आपसे कंसल्ट कर सके। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9162056527। नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर जयश्री है।